समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। भोकर विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद अशोक चौहान आखिरकार उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में भाजपा के सदस्य बन गए। उनके साथ अमर राजूरकर भी बीजेपी में शामिल हुए। चौहान की कल राज्यसभा नामांकन पत्र दाखिल करने की संभावना है। उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। यह एक नई शुरुआत है। हम जहां भी रहे ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस में रहते हुए ईमानदारी से काम किया। मैंने कोई पद नहीं मांगा। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैंने भी पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। अब बीजेपी उसे जो जिम्मेदारी देगी वह उसे संभालेंगे। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और लोक प्रतिनिधियों द्वारा उनका पंतनगर हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नेहरू मैदान से शिव संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा और रामटेक समेत राज्य की 48 लोकसभा सीटों पर भगवा फहराने की अपील की। रामटेक के नेहरू मैदान में आयोजित इस शिव संकल्प अभियान में सांसद कृपाल तुमाने, पूर्व मंत्री दीपक सावंत, विधायक एडवोकेट आशीष जायसवाल, शिवसेना प्रमुख पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में अधिवक्ता आशीष जायसवाल, सांसद कृपाल तुमाने ने कार्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। नाही, बाळासाहेबांचे विचार, त्यांची भूमिका घेऊन आपण पुढे जातोय। आज हिंदुत्वाचे विचार बाळासाहेबांचे ऐकण्यासाठी लोक आतुर असायचे आणि बाळासाहेबांनी जी भूमिका घेतली ती अतिशय परकड स्पष्टपणे भूमिका घ्यायचे आणि त्यांनी ज्यांना ज्यांना लांब ठेवलं, ज्यांना ज्यांना सांगितलं माझी जेव्हा काँग्रेस होईल तेव्हा माझं दुकान बंद करेन, त्यांना तुम्ही डोक्यावर घेतलं। तुम्ही त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसू लागले आणि जे हिंदुत्वाच्या विरोधामध्ये जे लोक भूमिका घेतात त्यांच्या बरोबर आपण असंघाशी संघ केलात, सरकार स्थापन केलं आणि तेव्हाच खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांचे विचार आपण सोडले, बाळासाहेबांची भूमिका आपण सोडली। आज रोज दररोज माझा पक्ष चोरला, माझा बाप चोरला, माझा अमक चोरलं, लहान मूल कसं आपलं खेळणं चोरलं, खेळणं चोरलं, खेळणं चोरलं म्हणत असतं। काय म्हणावं याला? बाळासाहेब चोरायला का ते काय एक वस्तू होती? ते एक विचार होते, हिंदुत्वाचे ज्वलंत विचार। बाळासाहेबांनी गर्व से कौम हिंदू है या देशाला नारा देणारे हे बाळासाहेब आणि बाळासाहेबांचे विचार घेऊन आपण पुढे चाललोय। आज मी आपल्याला एवढंच सांगतो की हिंदुत्वाचं ढोंग करायचं आणि सत्तेसाठी हिंदुत्व विरोधकांना साथ द्यायची असली नाटकं या देशातली जनता, या महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे आणि त्यांना माहित आहे की हिंदुत्वाशी बेईमानी करणाऱ्या आणि भगव्या झेंड्याचा अपमान करणाऱ्या लोकांना जागा दाखवण्याचं काम या महाराष्ट्रातली जनता करेल। मी आपल्याला एवढंच सांगतो की ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांमध्ये आपण पाहिलं की ज्यांनी असंघाशी संघ केला, ज्या बाळासाहेबांनी ज्यांना दूर ठेवलं त्यांना तुम्ही डोक्यावर घेतलं, त्यांना खांद्यावर बसवलं आणि मग त्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये देखील तुमचा नंबर कुठं गेला?
रामटेक खदान में काम करते समय एक ठेका श्रमिक पर भारी चट्टान गिरने से मौत हो गई। रामटेक मानसर कांद्री स्थित MOIL लिमिटेड मानसर खदान में काम करते समय एक ठेका श्रमिक पर भारी चट्टान गिरने से इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसर हेटीटोला निवासी 30 वर्षीय चेतन लाखू राउत रविवार को कंपनी परिसर में काम कर रहे थे। तभी अचानक कोयले के चट्टान में दरार पड़ गई, जिसमें एक बड़ा पत्थर चेतन लाखू राउत के ऊपर गिर गया। स्थानिक कार्यकर्ताओं की मदद से घायल व्यक्ति को कामठी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद चेतन राउत को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल परिवार ने एक सदस्य को नौकरी और मुआवजे की मांग की है। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। श्री गणेश जन्मोत्सव पर श्री सद्गुरु ब्रह्मचारी भागवत भूषण संत मोहन महाराज प्रणीत श्री सद्गुरु सेवा परिवार की ओर से गीता मंदिर सुभाष रोड में आयोजित श्री गणेश यज्ञ का शुभारंभ सोमवार को हुआ। 5000 दीपों से दीपोत्सव मनाया गया, जिससे पूरा परिसर जगमगा उठा। इस अवसर पर विधायक कृष्णा खोपड़े, BC भरतिया तथा तरुण निर्माण प्रमुख उपस्थित थे। श्री सद्गुरु मोहन महाराज मठ के प्रमुख पराग जोशी महाराज के अनुसार 14 फरवरी तक चलने वाले श्री गणेश जन्मोत्सव सोमवार को सुबह ध्वजारोहण श्रीमंत राजे मोदोजी महाराज भोसले के हस्ते हुआ। मंदिर के संचालक स्वामी निर्मलानंद महाराज प्रमुखता से उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद यज्ञ आरंभ हुआ। शंखनाथ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शंखनाथ न्यूज चैनल के हिंदी समाचार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राज्य भर की अहम खबरों के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।